मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, जितना प्रेम आप अपने कुत्ते पर निछावर करते हो, उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर दो, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, इसीलिए मैं बहुत छोटी 4 बातें याद करने के लिए कह रहा हूं। पहली बात, एक दिन छोड़कर जाना है। दूसरी बात, जो मेरे भाग्य में है वो कहीं जा नहीं सकता, और जो चला गया समझो मेरे भाग्य में। इतना सोचेगा तो आदमी को संतोष होगा ना। हाय 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 हाय, टेंशन होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो नहीं होगी ना। सोच बदलें, सोच बदलें, चिंतन बदले, सोच बदले। लेकिन आदमी तो वही अपनी पुरानी सोच पे चलता है। किसी पार्टी में गया, भोजन के लिए पार्टी में गया, 50 आइटम बने। किसी पार्टी में गया, शादी में गया, भोजन में 50 आइटम बने, उसने वो आइटम खाए। इसी बीच उसके दोस्त का फोन आ गया, अरे भैया भोजन कैसा था? क्या पापड़ तक नहीं था। 50 आइटम का कोई मार तो नहीं, क्या पापड़ तक नहीं था। सोच बदलिए, दुनिया नहीं बदलेगी। कल भी मैंने बोला, आपको ही बदलना पड़ेगा ना। दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको ही बदलना पड़ेगा। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जब समृद्धि विकास के लिए एक ही बात याद रखना। 4 बातें सुबह सुबह पढ़ लेना। चाय पीने से पहले, दूध पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले, झगड़ा करने से पहले। नहीं, झगड़ा तो करोगे वो तो मुझे मालूम है। तरुण सागर कुछ भी कहते रहे, उससे कोई मतलब नहीं, झगड़ा तो करोगे। तो आप ये 4 बातों को याद रख लेना। नंबर 1, बोलेंगे आप, सब कुछ छोड़कर जाना। इतना सा वाक्य आपके कदम जो अन्याय की तरह, अनीति की तरह, पैसा 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 पैसा, ऐसा हो वैसा हो, फिर चाहे जैसा हो, पर हाथों में इस नीति पे चल रहा है ना आदमी, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। पहला बात, एक दिन छोड़कर सब जाना है। दूसरा बात, जो मेरे भाग्य में है वो कहीं जा नहीं सकता। एक भाई से मैं बात कर रहा था, उसने कहा, मुनि जी मेरे पिताजी आखिरी में मुझे बोल कर गए कि बेटा, कोई तुम्हारे हाथ से छीन सकता है पर तुम्हारे भाग्य से नहीं छीन सकता। मुझे बस आज भी पिता की वो वाक्य याद है, कोई तुम्हारे हाथ से छीन सकता है लेकिन भाग्य से, किस्मत से। इतना आदमी का भरोसा हो जाए तो कोई भी बड़ी दुर्घटना घट जाए, आदमी हिम्मत नहीं खोएगा, आदमी धैर्य नहीं खोएगा, आदमी परेशान नहीं होगा, आदमी दुखी नहीं होगा। दूसरी बात भी याद रखिए, तीसरी बात भी याद रखिए, माँ बाप पहली पूजा है, कभी उनका दिल नहीं दुखाना। कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन माँ बाप से बड़े नहीं बन सकते हो। राष्ट्रपति भी कोई बन जाए तो भी वो कभी माँ बाप से बड़ा नहीं बन सकता है। और चौथी बात, जीते जी कुछ ऐसे सत्कर्म जरूर कर लेना कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े, क्योंकि दूसरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे काम नहीं आती है, तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारे काम आएंगी। इसलिए जीते जी हो सबास में
जीते जी अपने होश हवास में कुछ कर्म सत्कर्म कर लो। मैं इशारों की भाषा नहीं बोलता, मैं तो बहुत क्लियर कट बोलता हूं। इसी लोग मेरे प्रवचनों को कड़वे प्रवचन कहते। सड़कों पे मैं पैदल ही आता हूं, कहीं पैदल ही जाता हूं। फरीदाबाद से पैदल चल के आया हूं, गाड़ियां निकलती है, गाड़ियां निकलती है, गाड़ियां निकलती है। वो मुझे देखते हैं तो पहचान तो जाते हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं, पहचान जाते हैं तो आपस में वो बात करते हैं, वो तरुण सागर जा रहे, तरुण सागर जा रहे, तरुण सागर जा रहे। चलो चलो उसको जाने दो। दूसरा निकला, ये वही महाराज है जो पहले धीरे धीरे बोलते, फिर तेज तेज बोलते, धीरे धीरे बोलते, तेज। चलो इसको भी जाने दो। एक तो गाड़ी ऐसी आई जो आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, आपस में बात कर रहे थे और वो एक दूसरे से बोल रहे थे, वो कड़वा महाराज जा रहा, कड़वा महाराज जा रहा, कड़वा महाराज। अरे मैंने कहा भैया कड़वा, मुझे भी बहुत बातें सुनना पड़ती है। आहार ले रहा था, भोजन कर रहा था। 24 घंटे में एक बार भोजन, पानी, जल ग्रहण करता हूँ ना। दिगंबर मुनि कोई भी हो, उसकी चर्या है 24 घंटे में केवल एक बार अन्न जल, जल भी, वो भी खड़े होकर दोनों हाथों को यूं जोड़ लेंगे। श्रावक इस पे दाल रोटी सब्जी रख देगा, उसको खा लेंगे। बैठ के नहीं, लेट के नहीं, चलते चलते नहीं। तो आहार ले रहा था, आहार में हाँ करेला, करेला की सब्जी आई तो वो सब्जी मैंने ली। तो स्वाभाविक करेला कड़वा होता है ना, तो सब्जी खाई तो चेहरे पर थोड़ा उसका रिएक्शन आया। तो वो देने वाली महिला बोली, काहे महाराज, हम भी तो तुम्हारे कड़वे प्रवचन सुना थे। मैंने कहा तू चुप रहे, मैं खाता हूँ।